आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे या अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे या अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे और हमारी संस्कृति से रिलेटेड लक्ष्मी की भी थोड़ी बहुत चर्चा होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना, एक ओकोस और दूसरा नोमोस। ओकोस का मतलब हुआ घर और नोमोस का मतलब हुआ मैनेजमेंट। दोनों को मिला दें तो हो जाता है घर का प्रबंधन, नहीं घर का प्रबंधन। अब बताओ, इकोनॉमिक्स का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो घर का प्रबंधन हुआ, और सही भी है। अगर घर के प्रबंधन को समझ पा रहे हो, मैनेजमेंट को समझ पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है देश के भी आर्थिक मैनेजमेंट को समझ लोगे। जैसे मान लो कि देश की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है, और सबसे बड़ी इकाई देश है। तो बड़ी इकाई और छोटी इकाइयों में क्या फ़र्क होता है? संरचना का फ़र्क होता है, कार्य का कोई फ़र्क नहीं होता है, क्रिया का कोई फ़र्क नहीं होता है, बस बड़ा और छोटा है। जो तुम्हारे घर की क्रिया है कि कहीं से धन आता है, फिर धन खर्च होता है तुम्हारे रहन सहन पे, खान पान पर, स्वास्थ्य पे, नहीं शिक्षा पे। उसी प्रकार सरकार को भी सोर्सेस है, देश को भी सोर्सेस है अर्थ आगमन के और उसके खर्च के भी। देश में भी स्वास्थ्य पे खर्च होता है, आपके रहन सहन पे, भौतिक सुख सुविधाओं पे खर्च करती है सरकार, नहीं। तो घर के मैनेजमेंट समझोगे तो फिर देश को मैनेजमेंट भी समझे जा सकते हैं, थोड़ी उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक शब्द है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और जब इसमें शास्त्र की संधि हो जाती है तो हो जाता है अर्थशास्त्र, धन का अध्ययन, नहीं धन का अध्ययन। और अर्थशास्त्र धन का एक आइडियल स्टडी है, जबकि अर्थव्यवस्था एक प्रैक्टिकल स्टडी है। अब हमें समझना है कि अर्थ की उत्पत्ति ऐसी तो नहीं हुई होगी। आखिर हमारी इस अर्थ की संस्कृति से क्या संबंध है? हम इस अर्थ का हमारे प्रकृति से क्या संबंध है? तो प्रकृति में जीव और अजीव दो चीज़ें हैं, और जीव जो है, जीव को भूख लगती है, अजीव को भूख नहीं लगती। तो जीव को जब भूख लगेगी तो अन्न को लक्ष्य बनाएगा, लक्ष्य से लक्ष्मी, नहीं। अब प्रकृति में हम सब बराबर हैं, मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं है। भूख लगेगी और अन्न के तलाश में जाएंगे। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, बाघ जो है हिरण को खा जाएगा, प्रकृति का नियम है। लेकिन अर्थ का जो संस्कृति से संबंध है वो ये है कि जब मनुष्य को भूख लगती है, जब मनुष्य को भूख लगती है तो इसका भूख थोड़ा जानवर के भूख से अलग है। जानवर को भूख लगी, शिकार किया और भूख शांत, फिर भूख लगेगी तो फिर शिकार करने लगेगा। मनुष्य को जब भूख लगती है और जब वो अपना भूख मिटाता है तो उसकी भूख घटती नहीं, भूख बढ़ती है। वो सोचता है, वो भी तो अन्न के ही खोज में है, अन्न को ही लक्ष्य बनाया है, वहीं से लक्ष्य से लक्ष्मी निकलती है। लेकिन जब आप उसका मैनेजमेंट करते हैं, जब उसका प्रबंधन करते हैं, जब उसको एक्सचेंज करते हैं, तो इस अर्थ का संस्कृति से संबंध हो जाता है। संस्कृति क्या है? बनाना, नहीं। जब आप अर्थ बनाने लगेंगे, धन बनाने लगेंगे, कैपिटल फॉर्म करने लगेंगे, तो आपके अर्थ का रिलेशन संस्कृति से जुड़ जाएगा। आप समझो ना कि क्री धातु है, क्री धातु से 3 शब्द बने हैं, क्री धातु से 3 शब्दों का निर्माण हुआ है। एक प्रकृति,
एक संस्कृति और एक विकृति। प्रकृति नेचुरल, जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और संस्कृति जब हम हस्तक्षेप करके उस संसाधन को यथेष्ट बनाते हैं और उसे उपभोग योग्य बनाते हैं, उसको संसाधन को इस्तेमाल करने योग्य बनाते हैं, पहले से ज़्यादा श्रेष्ठ बनाते हैं संस्कृति, जब उसे बिगाड़ देते हैं तो विकृति। तो मनुष्य एक्सचेंज करता है अन्न को, दो और लो नहीं। हम इन्वेस्टर होते हैं, हम जिसको इन्वेस्ट करते हैं उसको इन्वेस्ट ही कहते हैं। जो इन्वेस्ट करता है उसे इन्वेस्टर कहते हैं। कौन इन्वेस्ट कर रहा है, किसको इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करने का माध्यम क्या है, और उसका आउटपुट, यही तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो मनुष्य को जब भूख लगी तो मनुष्य के साथ साथ ये था कि उसको अपने भूख के साथ साथ अपने कई पीढ़ियों के लिए भी भूख लग जाती है। वो अपने भूख के साथ साथ आपके भूख के बारे में सोच सकता है, मेरे भूख के बारे में सोच सकता है, समाज के कई वर्ग के भूख के बारे में सोच सकता है। इसलिए एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आता है, और जब एक्सचेंज आपके अर्थ से जुड़ने लगता है तो आपका अर्थ जो है का जो रिलेशन है वो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ने लगता है और संस्कृति का निर्माण होने लगता है। नेचुरल संसाधनों में हस्तक्षेप होने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अर्थ को समझने के लिए जरूरी है। आप यूँ लक्ष्मी को भी कभी अकेले पूजा करते हैं? आप अपनी संस्कृति में देखिए, कभी लक्ष्मी पूजा अकेले में करते हैं, या तो आप सरस्वती जी के साथ करेंगे या फिर आप गणेश जी के साथ करेंगे। उसी प्रकार जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसको आप अकेले नहीं समझ सकते। हम जब क्लास लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जब पहला ही विषय किसी स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स होता है तो हम उनको बोलते हैं कि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं वो तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपकी इकोनॉमिक्स की समझ और बढ़ जाएगी। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे आपकी इकोनॉमिक्स की समझ और भी बेहतर हो जाएगी। नहीं, जैसे आप पॉलिटी पढ़ोगे आपकी इकोनॉमिक्स की समझ और भी बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स को और बेहतर समझने के लिए हिस्ट्री, सामाजिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए, तब आपका इकोनॉमिक्स की समझ और व्यापक हो जाता है। मेरे ख्याल से हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, देन एंथ्रोपोलॉजी, इन फैक्ट फिलॉसफी, ये सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, नहीं? निश्चित रूप से जो हम अन्न के लक्ष्य के लिए जो एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज सिस्टम जो लाते हैं, देखो मनुष्य क्या है कि हम मंथन कर सकते हैं, नहीं? मंथन करेंगे तो लक्ष्मी का तो निर्माण होगा ही। अब लक्ष्मी का जब निर्माण होगा तो ये देखना है कि लक्ष्मी किससे भागती है और किस ओर जाती है। समुद्र मंथन से भी जब लक्ष्मी निकली थी तो विष्णु की ओर भागी थी, नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है कि विष्णु चरित्र का निर्माण करें ताकि लक्ष्मी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। हम लक्ष्मी को चेज नहीं करेंगे, डोंट चेज लक्ष्मी। ऐसा करें कि लक्ष्मी हमारी तरफ आकर्षण हो। इसके लिए एक विश्वास है। हमारी गीता में भी देख लीजिए, कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो क्या कहते हैं? खुद को जानो पहले, खुद को पहले जानो। हमारी संस्कृति बीज की तरफ जाती है, फल की तरफ नहीं। नहीं, मान लीजिए कि हमने हिरण पे निशाना लगाया, ऐसे अब मार देंगे मेरे निशाने पे। थोड़ा सोचो कि तुम्हारे बस में क्या है, हिरण या तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा विजन। तो तुम्हारे कमांड में हिरण नहीं है, तुम्हारे कमांड में दृष्टि है, उसको ठीक करो।
फल की चिंता मत करो, ये ठीक होगा तो फल भी मिलेगा, यहाँ पे गड़बड़ा है तो फल भी यहाँ से निकलेगा। इसी को ठेठ में गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो तुम्हारे हाथ में केवल पढ़ना है, तुम्हारे हाथ में नौकरी नहीं है भाई साहब। तुम सिर्फ तुम्हारे हाथ में पढ़ना, उसको ठीक करो, उसको ठीक करोगे तो वो भी तुम्हारे हाथ में होगा। नहीं, तो अपने विजन को ठीक करो, अपने कॉन्फिडेंस को ठीक करो, विश्वास बनाओ, और विश्वास से व्यवहार बनता है। जैसा विश्वास होगा वैसा तुम्हारा व्यवहार होगा, और उसी के हिसाब से तुमको आउटपुट भी मिलेगा। नहीं, आखिर अर्थशास्त्र है ही क्या, किसके लिए है? अर्थशास्त्र तो इसी के लिए है कि हम समाज के लोगों के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध करा सकें। नहीं, इसके हम आपको दो डिफिनेशन देंगे। एक तो डिफिनेशन है, ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, देखिए अर्थशास्त्र किस विज्ञान की शाखा है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उपभोग का, यही 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 जो अर्थ है, यही हमारी संस्कृति, इसी अर्थ का जो है हमारी संस्कृति से रिलेशन है। जैसे ही आप उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग से जुड़े कि संस्कृति का निर्माण हो गया। तो हमने बस अर्थ को अर्थ का संस्कृति से क्या रिलेशन है, जैसे ही बोला होगा वैसे लगता पता नहीं सर क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक बात कोई बोलेंगे। नहीं, अब आगे भी देखोगे तो ये भातृहरि हैं, वो भी संस्कृत में लिखते हैं सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, सभी गुणों का आधार स्वर्ण ही है। अभी बौद्ध धर्म में ले लो अपरिग्रह, जैन धर्म में ले लो अपरिग्रह, ये तो अर्थशास्त्र का ही तो दर्शन है। चाणक्य सूत्र क्या कहता है? सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राजस्य मूलः इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनय, विनस्य मूलः वृद्धोपसव। वृद्धोपसव, सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य, राज्य का मूल है इंद्रिय पर विजय, और इंद्रिय जय का मूल है विनय, और विनय का मूल है वृद्धों की सेवा। यही तो अर्थशास्त्र है, यही तो अर्थशास्त्र है। हमारे शास्त्रों में भी जो चार पुरुषार्थ है उसमें पहले ही धर्म है, धर्म अर्थ सेकंड स्थान पर अर्थ है, काम मोक्ष, यानी पहले धर्म उसके बाद अर्थ, यानी कि जो अर्थपूर्वक, जो अर्थपूर्ण, जो आर्थिक कार्य है वो आपका धर्म पूर्वक होना चाहिए। हम आपको बताएंगे आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया सब समझाएंगे। मैं तो यही समझ नहीं पा रहा था कि हम अर्थशास्त्र का यूट्यूब पे कैसे स्टार्ट करें, कैसे वीडियो दें, क्या समझाएं। क्लास में होते हैं तो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, क्लास को जीवंत करना बहुत आसान हो जाता है वहाँ पे। वीडियो पे क्लास को जीवंत करना इतना आसान नहीं होता, एकदम सजीव तरीके से चरित्र को रखना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं तो क्लास स्टूडेंट्स के मूड से, हमारे मूड से, वो विषय से, वो क्वेश्चन पूछने के तरीके से ही क्लास बन जाता है। नहीं, तो अर्थशास्त्र का जो हम आपको फाइनल डिफिनेशन दे रहे हैं, जिसके आधार पे हम आपको पढ़ाएंगे, वो थोड़ा सुन के आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। जो लोग पढ़े हैं क्लास में तो उनके पास तो होगा ही, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी लिख सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि सर अर्थ इकोनॉमिक्स से क्लास नहीं दे रहे हैं, मैसेज आता था व्हाट्सएप पर, सर इकोनॉमिक्स पे क्लास दीजिए। तो हमने सोचा कि चलिए इकोनॉमिक्स पे क्लास दिया जाए। आज हम अर्थ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से टॉपिक बाई टॉपिक देंगे। नहीं,
ये भी एक टॉपिक है। तो अर्थशास्त्र का जो डिफिनेशन है, हाइब्रिड डिफिनेशन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि यह एक गतिशील प्रणाली है। यह प्रणाली होती है डायनेमिक सिस्टम। यह एक गतिशील प्रणाली होती है जो एक अंचल विशेष में, ध्यान रखिएगा, एक अंचल विशेष में, रीजन में, एक अंचल विशेष में रहने वाली जनसंख्या या समाज के जीवन के भौतिक संसाधन या भौतिक साधन उपलब्ध करवाती है। भौतिक साधन किसके लिए? जनसंख्या और समाज के जीवन के लिए। तथा जो स्वयं सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक कार्यकर्ताओं, संबंध संस्थाओं एवं इन सब के पारस्परिक संबंधों से मिलकर बनी होती है। यह है अर्थशास्त्र का डिफिनेशन। आप आराम से रिपीट करके सुनोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। दो टाइप के डिफिनेशन है। एक तो यह एक गतिशील प्रणाली होती है जो एक अंचल विशेष में रहने वाली जनसंख्या या समाज के जीवन के भौतिक साधन उपलब्ध कराती है, और तथा के बाद तथा जो स्वयं सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक कार्यकर्ताओं, संबंध संस्थाओं एवं इन सब के पारस्परिक संबंधों से मिलकर बनी होती है। मतलब तथा से पहले वाला डिफिनेशन जो है वो अर्थशास्त्र का फंक्शनल डिफिनेशन है, और तथा के बाद वाला जो डिफिनेशन है वो संरचनात्मक डिफिनेशन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफिनेशन है। तो इसी डिफिनेशन के बिहाफ पे आगे का वीडियो जारी किया जाएगा। इस डिफिनेशन को और डिफाइन करेंगे। अभी ये डिफिनेशन देने के लिए मैंने इतनी बातें की, ठीक है। अब इससे आगे की बात, इसी डिफिनेशन को और खोलेंगे, ठीक है। तब तक प्रणाम।